हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इकोनॉमिक्स में आज के लिए माय डियर स्टूडेंट आए हैं वेरिएशन इन डिमांड। सही सुना हमने, वेरिएशन एंड डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। ये क्या होता है वेरिएशन इन डिमांड, चेंज इन डिमांड, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, सबसे पहले हम ये बता देंगे वेरिएशन इन डिमांड और चेंज इन डिमांड क्या होता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। ओके, तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसका मीनिंग और इसके ग्राफ के बारे में। ओके मेरे, और इसमें जो डिफरेंस होगा वो हम कल चर्चा करेंगे, वो कल का टॉपिक होगा। ओके मनुष्य, तो देखिए वेरिएशन इन डिमांड क्या होता है। जब डिमांड में चेंजेस इंक्रीज या डिक्रीज, ओके, जब डिमांड में चेंजेस इंक्रीज या डिक्रीज केवल प्राइस के द्वारा हो तो इस तरह के चेंजेस इन डिमांड को वेरिएशन इन डिमांड बोलते हैं। ओके मनुष्य, जैसे मान लीजिए मार्केट में वीट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? वीट आज 100 रुपये किलो है। तो जैसा कि पता है कि मार्केट में लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता है। अगर 100 रुपये किलो है, ज़्यादा प्राइस है तो लोग कम परचेस करेंगे, और जब ही प्राइस आकर 10 या 20 रुपीज़ पर केजी हो गया तो लोग ज़्यादा परचेस करेंगे। जैसा कि लॉ ऑफ डिमांड में हम पढ़ चुके हैं कि प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन है। तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होता है, अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता है, यानी कि हम कह सकते हैं वेरिएशन इन डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होते हैं। अर्थात वेरिएशन ऑफ डिमांड में जो चेंजेस डिमांड में होते हैं वो प्राइस के द्वारा डिटरमाइन होती है, और जिसमें ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट होते हैं। जिसमें ऑल अदर फैक्टर क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। ऑल अदर फैक्टर क्या है? इनकम ऑफ कंज्यूमर, चेंजेस इन टेस्ट, प्रेफरेंस, सब्स्टिट्यूट एक्सेट्रा। इस तरह के चेंजेस इन डिमांड वेरिएशन इन डिमांड कहलाते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब अगर हम ग्राफ की बात करें तो अगर हम वेरिएशन इन डिमांड हमें अगर शो करना है ग्राफ पे, तो हम एक्स एक्सिस लेते हैं, वाई एक्सिस लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हम डिमांड लेते हैं और वाई एक्सिस पे प्राइस। तो हम डिमांड और प्राइस, अगर हम पार्टिकुलर अगर एक हफ्ते में सेलिंग किए गए अगर वीट का एग्जांपल लें तो हम देखते हैं, मान लीजिए कि सपोज दैट जब 100 रुपये केजी था तो 50 किलो वीट, मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं कि 100 रुपये केजी था प्राइस, तब वीट 50 किलो सेल हुआ, 80 रुपया हुआ, तो 80 रुपया पर केजी हुआ, तब 60 केजी सेल हुआ। इस तरह से हम कोई भी डाटा लेके हम प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप ग्राफ खींचते हैं, तो हम देखते हैं कि वो जो वेरिएशन इन डिमांड के जो ग्राफ होते हैं वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करते हुए एक डिमांड लाइन होती है जो स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होती है। ठीक है, और इस पे हम डिफरेंट पॉइंट्स अगर लेते हैं तो देखते हैं P1 P2 और नीचे लिखते हैं Q1 Q2 के बीच में जो चेंजेस है, दिस इज कॉल्ड वेरिएशन इन डिमांड। क्योंकि जब P1 प्राइस था तो डिमांड Q1 था, और जब P2 प्राइस हुआ तो डिमांड Q2 हुआ। तो इन्हीं के बीच में जो चेंजेस आए, इन्हीं दोनों लाइन के बीच में जो गैप है, दैट इज वेरिएशन इन डिमांड। ओके मैंने, ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक है चेंजेस इन डिमांड। अब चेंजेस इन डिमांड क्या होता है? चेंजेस इन डिमांड वेरिएशन डिमांड की तरह होता है, बस इसमें एक चीज़ बात यह है कि इसमें चेंजेस इन डिमांड में डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज जो भी होता है यह उन फैक्टर पे डिपेंड होता है जो अदर देन प्राइस होता है। जैसे टेस्ट, प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर, सीजन, मार्केट सब्स्टिट्यूट ऑफ गुड्स, चेंजेस इन क्वालिटी, चेंजेस इन फैशन एक्सेट्रा। मतलब कि इस तरह के केसेस में किसी भी पार्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस के डिमांड में जो इंक्रीजमेंट या डिक्रीमेंट जैसे जो चेंजेस होते हैं वो प्राइस पे डिपेंड नहीं करते, प्राइस से हट के अदर फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। तो इस तरह के चेंजेस इन डिमांड को हम चेंजेस इन डिमांड बोलते हैं। ओके माय डियर, तो चेंजेस इन डिमांड का वही अगर हम एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए किसी वीट का एग्जांपल है। ठीक है, प्राइस तो सेम है, प्राइस तो इस मान लीजिए 100 रुपये पर केजी है, बट अगर हम ये देखते हैं कि अभी अचानक बाढ़ आ गया या सूखा पड़ गया, ठीक है, तो प्राइस तो सेम ही रहते हैं, लेकिन उनकी डिमांड में इंक्रीमेंट हो जाती है।
ठीक है, क्योंकि उसमें हर कोई स्टोर करना चाहता है, ठीक है। तो इस तरह के एग्जाम्पल को हम इंक्रीमेंट इन डिमांड बोलते हैं, जो कि चेंज इन डिमांड की तरह आता है, ठीक है। प्राइस वही है, ठीक है, लेकिन इमरजेंसी के केस में आदमी के पास पैसा नहीं या कम पैसे हैं, उतने रुपये 80 रुपये पर केजी नहीं है, प्राइस वही है, तो लोग कम खरीदते हैं। तो इस तरह के चेंज इन डिमांड को डिक्रीमेंट इन डिमांड करते हैं। ओके मैस्टर, अब अगर इसका ग्राफ खींचिए तो एकदम सेम वेरिएशन इन डिमांड की तरह रहेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा कि इसमें हम एक्स एक्सिस पे डिमांड लेते हैं क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस, ठीक है। तो जब प्राइस और क्वांटिटी के बीच में यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता है, तो एक लाइन जो लॉ ऑफ डिमांड होती है जो स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होती है, बस इसमें अंतर है, प्राइस में फिक्स है। तो अगर चेंजेस डिमांड इंक्रीज होगा तो एक पैरेलल लाइन ऊपर शिफ्ट होगा, अगर डिक्रीमेंट होगा तो एक पैरेलल लाइन नीचे शिफ्ट होगा। तो ऊपर वाली डिमांड लाइन पॉजिटिव चेंज इन डिमांड शो करता है और नीचे वाला डिमांड पैरेलल लाइन नेगेटिव चेंज इन डिमांड शो करता है। ओके मैश, अब हम एक लाइन ऐसे खींचते हैं पी, तो हम देखिए प्राइस तो फिक्स है, लेकिन अलग अलग डिमांड लाइन पे डी 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 वन डी डी टू पे क्या है, क्वांटिटी Q1 Q से Q हो गया तो इससे डिक्रीमेंट बोलते हैं, क्वांटिटी Q से Q2 हो गया तो इसे पॉजिटिव चेंज बोलते हैं। ओके मैश, तो हम चेंज इन डिमांड में देखते हैं कि एक लाइन के पैरेलल ओरिजिनल डिमांड लाइन के पैरेलल दो पॉजिटिव एंड नेगेटिव पैरेलल लाइन डिमांड की होती है, इसी को हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड। ओके मैश, तो ओके, तो आज हमने चर्चा किया व्हाट इज द वेरिएशन इन डिमांड एंड व्हाट इज द चेंज इन डिमांड। ओके मैश, कल हम इसमें जो अंतर है वो बातें चर्चा करेंगे। ओके मैश, ओके, तो ओके, टुडे वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज वेरिएशन इन डिमांड एंड व्हाट इज चेंज इन डिमांड एंड व्हाट फैक्टर्स at what factor these two factors depends on. Okay my student, so once again I tell you in short that variation in demand depends on the price only, in which other factors are constant, while the change in demand depends on not the price one, after all depends on all other factors just like income of consumer, taste and preference etc. Okay my student, ओके, तो ये आज हमने चर्चा किया व्हाट इज द वेरिएशन डिमांड, व्हाट इज चेंज। अगर इसमें कोई भी डाउट हो माय डियर तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लीजिए, अगर नहीं डाउट है तो कोई बात नहीं, विश यू ऑल बेस्ट। मेरे लेक्चर से पढ़ाने से आप सीख रहे हैं, आगे बढ़ें, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें, इससे मुझे खुशी की और क्या बात हो सकती है। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड वीडियो, क्योंकि ऐसा करने से कि आपका तो 1 रुपया भी नहीं लगता, लेकिन मेरे कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो आप तक पहुंचाता हूं, जो आपके लिए, आपसे संबंधित सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, न शॉर्ट टर्म में तो लॉन्ग टर्म में, उनके लिए जो कॉम्पिटिटिव स्टडी कर रहे हों या एकेडमिक स्टडी। ओके माय स्टूडेंट, ओके, तो ओके, एनी डाउट सो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स, if not so okay, wish you all best, see you, good night, till then, bye bye.